बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेज़र। ये हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे लेबॉर्ट्री यूज़ में और एक्सपेरिमेंटल यूज़ में आती है। हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसमें हीलियम और नियॉन दोनों वर्किंग मटेरियल्स हैं। It is the most common type of the lasers used in physics laboratories. It discharge tube is filled with 85% helium and 15% neon gas. ये जैसे आपने ये ट्यूब देखी थी ना, ये वाली ट्यूब जो 20.1 फिगर 11 फिगर में आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो उस मटेरियल के साथ जब उस मटेरियल में से लेज़र लाइट जो वो अमिट होती है, वो मटेरियल जो है यहाँ पे हीलियम नियॉन लेज़र होता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसमें 85% हीलियम होती है और 15% नियॉन गैस जो है वो फिल की होती है। द नियॉन इज़ द लेजिंग और एक्टिव मीडियम इन दिस ट्यूब। इसमें जो नियॉन है वो एक्टिव मीडियम होता है या लेजिंग मीडियम होता है, यानी लेज़र जो हमें मिलती है वो नियॉन की वजह से मिलती है। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, कैसे नियॉन जो है वो प्रोड्यूस करता है लेज़र। बाय चांस हीलियम एंड नियॉन हैव नियरली आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट्स रिस्पेक्टिवली लोकेटेड 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हीलियम जो है उसका 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी लेवल है और नियॉन का एनर्जी लेवल जो है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप देखें ये जो 20.61 और 20.66 ये बहुत ही एक दूसरे के क्लोज जो है एनर्जी लेवल्स हैं। इनमें ओनली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है दोनों में। यह जैसे आपको 20.12 फिगर में भी नज़र आ रहा है। तो इन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट जो है वो हमारे पास तकरीबन सेम एनर्जी लेवल पे होती है। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन इन सम ऑफ हीलियम एटम्स टू द 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। तो क्या होता है कि जब हम हाई वोल्टेज देते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब को, वो क्या करती है, वो एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन को इन सम ऑफ द हीलियम एटम। हीलियम एटम्स जब आप देखें हीलियम एटम का जो मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.61 है, तो वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उसको क्या करेगी, उसको एक्साइटेड स्टेट में यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगी और एटम हम कहेंगे कि हमारा एटम जो है वो एक्साइट हो गया है। इन दिस लेज़र, इस लेज़र में पॉपुलेशन इन्वर्जन इन नियॉन इज अचीव्ड बाय डायरेक्ट कोलिजन विद द सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम्स। तो हीलियम एटम के साथ जब इनकी नियॉन एटम की कोलिजन होती है तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हीलियम के एक्साइटेड स्टेट में होते हैं वो नियॉन की एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो नियॉन है उसकी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन एज़ कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट वो ज़्यादा हम गेन कर लेते हैं। और पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो लेज़र एक्शन के अकर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि इसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। 10 एक्साइटेड हीलियम एटम्स, और हीलियम एटम जो कि अपनी एक्साइटेड स्टेट में इस वक्त हैं, दे कोलाइड विद द नियॉन एटम्स ईच ट्रांसफरिंग इट्स ओन 20.61 electron volt of energy to an electron in the neon atom along with the 0.05 electron volt of kinetic energy from the moving atom. As a result, the electrons in the neon atoms are raised to 20.66 electron volt state. अब इसमें यह है कि चूँकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे हीलियम के अंदर
उनके पास तो जो एनर्जी थी वो 20.61 थी, तो उनको 20.66 जो है वो कहाँ से मिली, यानी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कहाँ से ऐड हुई। वो चूँकि जो एटम्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें ऐड हो गई, और वो काइनेटिक एनर्जी और हीलियम एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलके कितने बन गए, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नियॉन एटम की एक्साइटेड स्टेट है। और इस तरह नियॉन एटम जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी वो पूरी होगी। तो इस तरह से नियॉन एटम जो हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ सस्टेन्ड इन द नियॉन गैस relative to the energy level of 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये नियॉन का कोई और ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और ये इसका एक और एनर्जी लेवल है। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है नियॉन एटम में वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और 18.70 वाली जो एनर्जी स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो गेन हो जाती है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो लेज़र एक्शन अकर होने के लिए ज़रूरी है। अब अगर हमने इसको स्टिमुलेट करना है, यानी स्टिमुलेटेड एमिशन करनी है, तो हमें इन दोनों एनर्जी डिफरेंस जो नियॉन के दोनों लेवल हैं इनकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो है वो फ़ोटोन हमें देना पड़ेगा। यानी फ़ोटोन जो है वो हमें कितनी एनर्जी का देना पड़ेगा, 20.66 माइनस 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब हम फ़ोटोन देते हैं तो वो नियॉन आइटम से स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो अकर करवाते हैं। तो हमें फिर जो लेज़र बीम मिलती है वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फ़ोटॉन्स की बीम हमें जो है वो मिल जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम द नियॉन एटम इनिशिएट्स, जब आपके पास ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पहले, यानी हमें बाहर से जो है वो एनर्जी नहीं देनी पड़ती, खुद नहीं इसको स्टिमुलेट करवाना पड़ता, हमने सिर्फ एक दफ़ा इसको क्या करना है, हमने वोल्टेज दे दी, तो ये इसके अंदर ही सारा प्रोसेस जो है वो जनरेट हो जाता है। अब चूँकि पॉपुलेशन इन्वर्जन की नियॉन में कंडीशन जो है वो हो चुकी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब नियॉन एटम्स में एक दफ़ा जंप करना स्टार्ट करेंगे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी स्टेट से 18.70 वाली, तो वहाँ से जो है वो फ़ोटोन अमिट होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके पास कुछ फ़ोटोन 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आ गए तो वो कंटिन्यूसली आगे स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो करवाते जाएंगे, और इस तरह से लेज़र एक्शन जो है वो अकर होता ही जाएगा। Spontaneous emission from neon atoms initiate the laser action, and stimulated emission causes the electrons in the neon to drop from 20.60 electron volt to 18.70 electron volt level, and red laser light of wavelength 632.8 nanometer corresponds to 1.96 electron volt energy इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ जनरेटेड। यानी इस तरह से आपके पास जो निकलती है वेव्स जो निकलती हैं वो 632.8 नैनोमीटर की होती हैं, वो रेड कलर में हमें नज़र आती हैं, और उनकी एनर्जी जो होती है वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।